जब किसी लड़की का रेप होता है तो हम ये मानते हैं कि उस लड़की को इंसाफ ज़रूर मिले। मगर क्या हो जब रेप किसी लड़के का हुआ हो? आपको भी सुन के ये अजीब लग रहा होगा कि किसी लड़के का रेप हो कैसे सकता है। मगर आज के टाइम में इंडिया में अगर आप चाइल्ड मोलेस्टेशन के केस को उठा के देखेंगे तो उसमें 78% लड़कों के साथ ही चाइल्ड मोलेस्टेशन हुआ होता है। मगर हम लोग इस चीज़ पे ध्यान ही नहीं देते। मैं चाहता हूँ कि आज का जो ये केस है इसको लड़के तो सुने ही मगर लड़कियाँ भी ज़्यादा ध्यान दें, कि उन्हें भी पता चले कि रेप खाली लड़कियों का नहीं लड़कों का भी होता है। इस केस में उस लड़के का नाम तो नहीं रिवील किया गया है मगर उसकी एज लगभग 22 से 25 साल के बीच में बताई जा रही है। पंजाब के जलंधर से वो लड़का अपनी जॉब की छुट्टी लेके दोपहर के समय अपने घर की तरफ जा रहा होता है। तभी जब वो लेदर कॉम्प्लेक्स रोड की तरफ से गुजर रहा होता है उसके सामने एक वाइट रंग की गाड़ी आके खड़ी होती है। अब उस लड़के ने उस गाड़ी पे ध्यान नहीं दिया था, क्योंकि आप और मैं कितने ही लोग रास्ते में चलते हुए कितनी गाड़ी हम लोग के आसपास से गुजर जाती है, हम ध्यान नहीं देते, तो उसने भी नहीं दिया था। वो गाड़ी का कांच नीचे उतरता है और उसमें से एक लड़की एक हाथ में वाइट पर्चा लेके उससे एड्रेस पूछती है। तो आप और मैं इसमें क्या करेंगे? एड्रेस बताएंगे तो वो भी वही करता है, उस लड़की को एड्रेस बताने जाता है। मगर तभी एक दूसरी लड़की उसके आँख पे कुछ स्प्रे कर देती है जिससे उसके आँख बहुत जलने लगते हैं और वो कुछ देख नहीं पाता। तभी उसे ड्रग दे दिया जाता है और वो बेहोश हो जाता है। जब वो होश में आता है तो उसे पता चलता है कि वो उसी गाड़ी के अंदर में है और वो ब्लाइंड फोल्डेड था, तो उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। मगर लड़कियों के बात करने के तरीके से उसे ये ज़रूर पता चल रहा था कि वो चारों लड़कियां उसके आसपास में बैठी है और वो उनके बीच में बैठा है। वो लड़कियां इंग्लिश में बात कर रही थी, मगर जब इससे एड्रेस पूछना था तो उन्होंने इससे पंजाबी लैंग्वेज में बात की थी, जिससे ये थोड़ा फ्लिमिलियर समझे उनको और उनकी हेल्प करने के लिए राज़ी हो जाए। तभी इसे वापस से ड्रग दिया जाता है और ये वापस से बेहोश हो जाता है। फिर जब इसकी आंखें खुलती है, ये होश में आता है, तब इसे पता चलता है कि ये एक फॉरेस्ट एरिया में है और वो लड़कियां वहाँ बैठ के दारू पी रही हैं। वो इसे भी ऑफर करती है पीने के लिए, मगर ये मना कर देता है। और उसके बाद जो इसके साथ होता है वो आपके लिए शॉकिंग भी हो सकता है, किसी के लिए वो मजाक का पात्र भी हो सकता है। कोई इंसान ये भी सोच सकता है कि ये क्या बोल रहा हूँ मैं, मगर ये सच है। उसके बाद एक एक करके वो चारों लड़की इसके साथ इंटीमेट होती है और ये उस समय चुपचाप बस पड़ा हुआ रहता है, क्योंकि इसके हाथ भी पीछे बंधे हुए थे। उस समय ये हल्के ड्रग के नशे में था, तो इसे पूरी तरीके से समझ नहीं आ रहा था कि इसके साथ क्या हो रहा है। वो लड़कियां बार बार इसके साथ इंटीमेट हो रही थी। इसका जब भी आँख खुल रहा था ये देख रहा था कि कोई दूसरी लड़की इसके साथ इंटीमेट हो रही है। ऐसे करते करते कुछ समय बीत गया और ये बेहोश ही पड़ा रहा। फिर इसे जब होश आता है तब देखता है कि रात के लगभग 3 या 2 के करीब वो लड़कियां, जब इससे उनका मन भर जाता है तो इसे एक जंगल में फेंक के और चली जाती है। ये उसी हालात में पड़ा हुआ रहता है वहाँ पे, हाथ पीछे बंधा हुआ। ये कैसे भी करके अपनी घर पहुँचता है और अपनी बीवी को पूरी बात बताता है। इसकी बीवी पूरी बात सुनने के बाद ये बोलती है कि पुलिस कंप्लेन हम लोग नहीं करेंगे। वो इतने में ही खुश थी कि उसका पति सही सलामत घर आ गया है, उसे कंप्लेन नहीं करना था। शायद वो इस चीज़ को लेके कंसर्न थी कि अगर ये बताएगा कि इसके साथ क्या हुआ है तो लोग इस पे हंसेंगे, क्योंकि हमारा जो ये कल्चर है इसमें ये समझा जाता है कि लड़कों के साथ रेप हो ही नहीं सकता। लड़के अगर उनके साथ सेक्स हो रहा है तो उन्हें मज़ा ही आ रहा होगा।
मगर ऐसा नहीं है। कोई भी चीज़ किसी इंसान के मर्जी के खिलाफ की जाए तो उसमें उसको मज़ा नहीं आता। ये लड़की के लिए अगर लागू है तो लड़कों के लिए भी लागू है। हम लड़कों वाले पक्ष को कभी ध्यान से देखते ही नहीं हैं। कभी इस केस के बारे में किसी ने जस्टिस मांगा ही नहीं। मगर इस लड़के को अंदर से बहुत ही अजीब फील हो रहा था। इसे अपनी इस बात को सबको बताना था, मगर ये बता नहीं पा रहा था। तभी बहुत कोशिश करके ये इस बात को अपने एक लोकल न्यूज़ वाले को बताता है। तब ये बात जाके थोड़ी सी फैलती है और पुलिस इस पे एक्शन लेती है। मगर आज तक पुलिस ने उस चारों लड़कियों को गिरफ्तार नहीं किया, क्योंकि उन्हें वो चारों लड़कियां कभी मिली ही नहीं। और ये केस भी बाहर नहीं आया क्योंकि वो लड़का अभी भी सोचता है कि अगर ये बाहर जाएगा तो लोग उसके हंसेंगे ही, कि एक लड़का जिसके 4 लड़कियों ने मिलके रेप कर दिया। ये सुनने में ही कितना अजीबोगरीब लगता है ना। ये अजीबोगरीब आपके लिए होगा क्योंकि आप नहीं जानते इस दुनिया की रियलिटी क्या है। अभी जब आप बैठ के इस वीडियो को देख रहे हैं तब भी किसी के साथ कहीं पर मोलेस्टेशन, रेप या कुछ अजीबोगरीब घटनाएं हो रही होंगी। जिसके साथ होता है वही समझ पाता है कि उसके साथ कितना बुरा या कितना दर्दनाक हो रहा है। ये केस बहुत ही ज़्यादा यूनिक है, आपको लग रहा होगा, मगर ये यूनिक नहीं है। ये उन केसों में से एक है जो केस हमेशा दबे रह जाते हैं। मान लीजिए अगर यही चीज़ एक लड़की के साथ हुई होती, 4 लड़के उसका गैंग रेप करके और उसे रात के समय उसी हालात में एक जंगल में फेंक के चले जाते, तो क्या हम उस लड़की के लिए जस्टिस नहीं मांगते? ज़रूर मांगते। मगर इस लड़के के लिए क्या जस्टिस मांगा गया? उसे आज तक जस्टिस नहीं मिला है। जब तक मैं ये वीडियो बना रहा हूँ आज तक इस केस के ऊपर कोई भी क्लू या कुछ भी पुलिस वालों को नहीं मिला है। क्यों? क्योंकि वो बस एक लड़का था। आपको और मेरे को ये समझना चाहिए कि लड़का या लड़की होने से फ़र्क नहीं पड़ता है, गलत या सही होने से फ़र्क पड़ता है। अगर वो लड़का है, उसके साथ भी गलत हुआ है तो हमें उसके साथ भी उतना ही खड़ा होना चाहिए जितना हम एक लड़की के साथ खड़े रहते हैं। तो बस आज का यही एक वीडियो था। छोटा वीडियो है क्योंकि इस केस के बारे में ज़्यादा कुछ इंटरनेट पे है ही नहीं। अगर किसी लड़की के साथ गैंग रेप या कुछ होता है तो उसकी एक एक डिटेल होती है, मगर इस केस में कोई डिटेल ही नहीं है। जितना मैंने बताया बस उतना ही उपलब्ध है, तो वीडियो भी छोटी ही होगी। तो सतर्क रहे और ये ना सोचे कि लड़का है तो सही है, उसके साथ कुछ नहीं हो सकता। आज जैसा ट्रेंड चला है, आज के टाइम में कोई भी सेफ नहीं है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर, कमेंट करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसी ही वीडियोस इस चैनल पे आती रहेंगी।